राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेसर बिरबल साहनी के बारे में। ये हमारे बॉटनी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर साल हमारे शॉर्ट नोट्स में आता है और इस साल भी मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि प्रोफेसर बिरबल साहनी आपके शॉर्ट नोट्स में जरूर आएगा। क्योंकि हमारे जो बॉटनी का पूरा सिलेबस है उसमें केवल एक प्रोफेसर बिरबल साहनी जी ही हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और किसी भी साइंटिस्ट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने पैलिनो बॉटनी में अपना परचम लहराया था। पैलिनो बॉटनी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फोसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, अवशेषों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि बॉटनी है तो वो प्लांट के बारे में पढ़ेगा, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ पैलिनो बॉटनी भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था वो 14 नवंबर को, कब हुआ था? 14 नवंबर 1891 को हुआ था। 1891 ईस्वी में इनका जन्म भेड़ा जिले में हुआ था। भेड़ा शहर है, भेड़ा शहर, और जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब में। पंजाब के भेड़ा शहर में हुआ था। अब इनके पिताजी का नाम, ये भी एक क्या थे? प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रुचिराम साहनी। क्या नाम है इनका? रुचिराम साहनी था। हमने अभी समझा कि इनका जन्म 14 नवंबर 1891 ईस्वी भेड़ा शहर के पंजाब में हुआ था। और उसके साथ ही भेड़ा जो है वो शाहपुर जिले का एक छोटा सा शहर है जो पंजाब में आता है। ठीक, साथ ही इनके पिताजी का जो नाम था वो है प्रोफेसर रुचिराम साहनी। ठीक, अब हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपने स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, जिसे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, वो प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में की। लाहौर के एक स्कूल जिसका नाम था मिशन, क्या नाम था? मिशन एंड सेंट्रल मॉडल स्कूल। इस स्कूल में इन्होंने स्टार्टिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद से इन्होंने जो ग्रेजुएशन, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन, स्नातक की जो डिग्री थी वो 2 विश्वविद्यालयों से ली। एक किस चीज़ से? एक सबसे पहले इन्होंने लाहौर में ही ली। लाहौर के में 1911 ईस्वी में कंप्लीट किया। क्या? ग्रेजुएशन। अपना जो ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल का होता है, तो इन्होंने 3 साल, जो उनका लास्ट था वो 1911 ईस्वी में होता। फिर इसके बाद से ये इसी वर्ष 1911 में ही कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज यूके में जो है, कैम्ब्रिज में जा करके उन्होंने क्या किया? फिर से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और इस बार इन्होंने 1914 ईस्वी में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 1911 से 3 साल बाद क्या होता है? 1914 आएगा। तो उन्होंने 1914 ईस्वी में कैम्ब्रिज की डिग्री, कैम्ब्रिज में जो हमारे ग्रेजुएशन की डिग्री थी उसे प्राप्त कर ली। इनकी जो शिक्षा की सिलसिला था वो यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। इन्होंने फिर लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, जिसके कारण से इनके नाम के आगे क्या लगा? प्रोफेसर लगा। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। ठीक, ये भी यूनाइटेड किंगडम का ही एक शहर है। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने जब डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें प्राप्त हो गई तो इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्चर्स बनते हैं ना, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम MSc डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और अब प्रोफेसर के लिए हम लोग जो अप्लाई करते हैं CSI या नेट, तो रिसर्चर के रूप में हम लोग उभरते हैं, जैसे रिसर्चर का काम करते हैं। तो इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया किसमें? फोशल्स प्लांटों के बारे में, फोशल प्लांट के बारे में, जो मृत हो चुके हैं, जो इस पृथ्वी पर नहीं पाए गए हैं, उन प्लांट के बारे में इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर जो अभी तक फोशल्स के रूप में पाए जाते हैं उसको लेकर इन्होंने डिस्कवरी करना, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, तो अब हम इनके प्रोफेशनल थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल मतलब इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त हुई। तो इनकी जो प्रोफेशनल जो प्रोफाइल थी वो सबसे पहले क्या था? ये प्रोफेसर बने। किस चीज़ के? कौन से डिपार्टमेंट के? तो बॉटनी के। ये प्रोफेसर ऑफ बॉटनी न केवल BHU में अपितु पंजाब यूनिवर्सिटी के भी ये प्रोफेसर रहे हैं। जैसे हमारे भी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनका भी क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है ना, तबादला होता है।
ठीक इसी तरह ये प्रोफेसर ऑफ बॉटनी BHU और प्रोफेसर ऑफ बॉटनी पंजाब यूनिवर्सिटी के रहे हैं। इसके साथ ही लाहौर में भी ये क्या रहे हैं, प्रोफेसर पद को सुशोभित किए हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये एक रॉयल बॉटनिकल सोसाइटी होती है लंदन में, ठीक है, रॉयल सोसाइटी, उसके फेलो भी रहे हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे इस नोट्स के थ्रू। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो नोबेल वर्क था इनका जो नोबेल वर्क था वो क्या था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं क्या, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट। क्या सुनते आए हैं, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, जो हमारे लखनऊ में है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पैलिनोबॉटनी के बारे में बताता है। इन्होंने ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो पैलिनोबॉटनी के बारे में बताता है, हमारे लखनऊ में स्थित है। इन्होंने पैलिनोबॉटनी में सबसे पहले अध्ययन किया था उसके बारे में, फोसिल्स के बारे में, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ इंडियन पैलिटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के जो जनक थे वो बिरबल साहनी थे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अभी तक 5 मिनट में आपको उनके बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होंगी, तो हम एक एक करके उसको समराइज करते हैं। बिरबल साहनी वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1891 एट भेड़ा, अ स्मॉल टाउन ऑफ पंजाब। भेड़ा एक छोटा सा शहर जो पंजाब का है, वहाँ पर उनका जन्म जो था वो 14 नवंबर 1891 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ प्रोफेसर रुचि राम साहनी। ये रुचि राम साहनी के तीसरे पुत्र थे। इसका अभिप्राय क्या हुआ, इनसे भी बड़े 2 पुत्र रुचि राम साहनी जी के थे। ठीक, ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट लाहौर। इन्होंने सबसे पहले अपना एजुकेशन लाहौर से लिया, द फर्स्ट एट मिशन एंड सेंट्रल मॉडल स्कूल एंड देन एट गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज में गए, हैविंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाहौर इन 1911। उसके बाद से इनका जो ग्रेजुएशन था वो एक गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज से हुआ और 1911 ईस्वी में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली। जरूरी नहीं है कि आप सभी पॉइंट को लिखें, आपको जो भी याद आता है उस टाइम आप वहीं लिखिएगा, लेकिन याद आप सब करके जाइएगा। He went to Cambridge the same year and in 1914 he get graduation from Cambridge University. ये उसी समय कहाँ चले गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए थे और 1914 ईस्वी में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ से भी प्राप्त की। He awarded by a doctorate in science of the London University. इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि, साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि लंदन से प्राप्त की, लंदन यूनिवर्सिटी से। ये दोनों यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक, ही हेल्ड रिसर्चर्स ऑन फोसिल्स प्लांट। इन्होंने रिसर्च किया किस पे, फोसिल्स प्लांट के ऊपर। इनके एजुकेशन की बात की जाए तो DSc लंदन एंड DSc कैम्ब्रिज UK। ये DSc लंदन और DSc कैम्ब्रिज ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, जो क्या है, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी है जो यूनाइटेड किंगडम में है। तो इन्होंने यहाँ से दोनों जगह से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की थी। और प्रोफेशनल प्रोफाइल की बात की जाए तो ये सबसे पहले क्या थे, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी BHU के हुए, BHU के प्रोफेसर हुए बॉटनी सब्जेक्ट में। फिर प्रोफेसर ऑफ बॉटनी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ बॉटनी बने। ठीक है, लाहौर प्रोफेसर बने, लाहौर में भी ये क्या बने, प्रोफेसर बने। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, हेड हो गए डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के। उसके बाद से फेलो रॉयल सोसाइटी लंदन, बॉटनिकल में मुझसे गलती से लिखा गया, तो फेलो क्या है, रॉयल सोसाइटी और लंदन एक रॉयल सोसाइटी होती है जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट एक फेलो मतलब उसके भागीदार होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं, तो उसमें इन्हें भी सदस्यता दी गई। जो अधिक विद्वान होते हैं और किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं तो वहीं इस सोसाइटी के फेलो बन सकते हैं। तो ये लंदन में जो रॉयल सोसाइटी थे उसके फेलो भी थे 1938 ईस्वी में। वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं किसके, पैलिनोबॉटनी सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के 1935 ईस्वी में। इससे पहले ये क्या रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पैलियोबॉटनी सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के। अगर हम इनके नोबेल वर्क की बात करें तो बिरबल साहनी वॉज एन इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट। सबसे गर्व की बात है कि क्या है, इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट है।
भारतीय पैलियोबॉटनिस्ट रहे हैं। देखिए, पैलियोबॉटनिस्ट और पैलियोजूलॉजिस्ट दो होते हैं जो स्टडी करे प्लांट लाइफ के बारे में, प्लांट फोसल्स के बारे में, तो उसको हम लोग कहते हैं पैलियोबॉटनी। और व्हेन द स्टडी अबाउट द एनिमल फोसल्स देन इट इज़ नोन एज द पैलियोजूलॉजी। जो एनिमल के फोसल्स के बारे में अध्ययन करे उसको हम लोग कहते हैं पैलियोजूलॉजी। हु स्टडी द फोसल्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने अवशेषों के बारे में अध्ययन किया भारत में। ही वॉज ऑल्सो अ जियोलॉजिस्ट, ये क्या थे, एक भूवैज्ञानिक भी थे, मतलब भूमि के बारे में अध्ययन करने वाले। हु टुक इंटरेस्ट इन आर्चियोलॉजी। अब आर्चियोलॉजी क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। मतलब जो प्राचीन काल के जो भी भूखंड या फिर जितने भी वस्तुएं होती थी उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आर्चियोलॉजी। अतीत में लोगों के भौगोलिक जो संरचनाएं थी या भौगोलिक जो क्षेत्र थे उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारे आर्चियोलॉजी कहलाता है। तो इसमें इनकी बहुत अधिक रुचि थी। ही फाउंडेड द बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, इन्होंने बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट का निर्माण भी किया ऑफ पैलियोबॉटनी इन लखनऊ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इन्होंने लखनऊ में क्या किया, पैलियोबॉटनी के लिए एक बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। आप जाएंगे उसे देखेंगे, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन शायद अवसर मिल जाए, मेरी दीदी गई है। तो ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। ये क्या है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी भी कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। मैंने इसे बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए और इजी वे में ही लिखा है ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठ जाए और आप आसानी से एग्ज़ाम में जाकर लिख लें और अच्छे जो नंबर है उसे गेन कर सकें। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद करके जाइएगा या समझ कर जाइएगा और इसे पक्का लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।